Namaste and welcome back to Reconnect with Dr. Ritu. So, this session and this podcast is about a very tender yet vital topic, which is self-harm in adolescence. So, many families face this issue, but very few talk about it. This episode is totally about bringing care, compassion, and guidance regarding this topic. We'll explore why adolescents and teens fall into the trap of self-harm, why they do this, and what are the actions that you should take as a parent. So, yes. Hello ma'am, how are you? I'm good. And as we are covering a very vital topic today, so my first question from you as a life coach is that what actually is self-harm? So self-harm is basically non-suicidal self-injury. Okay. मतलब उसका जो इंटेंशन है, जो एम है, वो सुसाइड करना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है, पर यस इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, अपने आप को चोट पहुंचाना. And it is different from suicidal ideation or suicide. But अगर ये repeatedly होता रहता है self harm, so it is a risk factor for future suicides also. Ma'am, basically the teenagers are quite influenced from social media, as we discussed in the last podcast. They are giving more attention to their devices and phones. So what actually can turn an adolescent, a teen, towards the concept of self-harm? Okay, so apart from digital media and screens, self-harm के like there can be many reasons, जिसमें से basically self-harm कोई क्यों कर रहा है, especially adolescents, young adults. This is to like sort of cope up with their intense emotions. Like अगर वो कहीं अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा emotional turmoil में है, and they don't know a better way to cope up with that, they don't know a way to express their emotions, तो वो अपने आप को हार्म पहुंचाने लगते हैं. और ये like बच्चे आते हैं usually teenagers, young adults who self harm किस फॉर्म में हो सकता है? It can be in the form of cutting. तो अपनी wrist काट लेते हैं, अपने elbows के आसपास काट लेते हैं. That's very common. It's very very common. They could be scratching themselves. Yes. They might slap. अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को हिट करते हैं, अपने आप को बर्न कर लेते हैं. लाइटर वगैरह लेके they start burning themselves. The options that they can get in their day-to-day life. Yes. Blade and lighters and all. Yes. So blades use कर लेते हैं, lighter use कर लेते हैं to cut themselves, to burn themselves, to hit themselves, to scratch themselves. कई बारी अपनी स्किन को म्यूटिलेट करते हैं, मतलब स्किन को निकालने लगते हैं वो. सो ये सब तरीके होते हैं सेल्फ हार्म करने के, बट हमेशा कारण उसमें कुछ हिडन पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, जिसको वो एक्सप्रेस करना उनको किसी और वे में नहीं आ रहा है. सो दिस इज देयर वे ऑफ कोपिंग अप विद देयर ओवरवेलमिंग इमोशंस. ओके, सो मतलब कोई एक बच्चा है जो ये सोच रहा है कि उसकी कोई फीलिंग है, कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है जो अनहर्ड रह गया, जो उसके पेरेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया या फिर वो कह नहीं पाया किसी से, तो ये जो चीजें होती हैं ये उसको मजबूर कर देती हैं कि वो अपने आप को ऐसे टीज करे. सो बहुत सारे कारण होते हैं प्रणव, कुछ भी रीजन हो सकता है. सपोज करिए कोई टीनेजर है जो कि एज है जिसमें आपके लिए आपके पियर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं. एंड इफ समबडी, एन एडोलेसेंट इज फीलिंग रिजेक्टेड बाय हिज पियर्स, कि उसके पियर्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे, वो लोनली हो जाता है, वो अलूफ फील करता है, वो रिजेक्टेड फील करता है. हाँ, और या फिर उसको रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, मतलब इस एज में ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप्स होना भी बहुत ही नेचुरल है. या सो वहाँ पे ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स ने किसी बात पे बहुत डांट रहे हैं, वो उनके बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं है. कहीं पर भी अगर बच्चे को फीलिंग ऑफ फेलियर है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड है, अलोन लोनली फील कर रहा है बच्चा, या फिर वो बहुत किसी चीज से अशेम्ड है, शेम में है या गिल्ट में है, और अपने अंदर उसको फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं सेल्फ डाउट है, को लग रहा है हमने कुछ बहुत गलत किया है या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो समटाइम्स टू पनिश देमसेल्व्स आल्सो दे स्टार्ट हार्मिंग देमसेल्व्स. अच्छा, सो द मेन रीजन इज दैट ही फील्स लाइक वो he's left behind और उसको सेल्फ डाउट है किसी तरीके का. हाँ, मतलब आप डाउट भी कह सकते हो, बट मोर देन दैट इमोशनल पेन बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन हिज लाइफ. सो कंसिडर करिए
कि उसकी कोपिंग स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हैं और उसको कोप करने के लिए वो एक तरह से ये हार्मफुल वे को यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा मैम, एज अ पेरेंट, हाँ, मतलब आप यू आर वेरी एल्डर देन मी, सो एज अ पेरेंट अगर आपके रियल लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ that you found out that something around your life is happening like this, your child maybe, so how will you react when you will find out that your children, they are pursuing the ways of this self harm? Yes, so it's like as a parent's coach and as a youth coach, so I see such children, such teenagers coming to me quite often. या पेरेंट्स लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, उसको काट रहा है अपने आप को, हमने देखा, हमने जस्ट अननोइंगली मतलब उसका स्लीव्स ऊपर की और पता चला उसने काट रखा है, या बच्चों ने आके कई बारी ऐसे दिखा दिया, तो वहां पर पेरेंट्स मोस्टली वरिड होते हैं, मोस्टली दे आर कंसर्न्ड ऑल्सो, या कई बारी गुस्से में भी होते हैं कि देखिए क्या कर रहा है। एंड वहां पर क्या जरूरत है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी की जरूरत है एज अ पेरेंट। सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट माई चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग। सो वहां बहुत ही कंपैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपने बच्चे के साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, उसको समझना है कि व्हाट इज गोइंग इन हिज और हर लाइफ, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू नीड टू कनेक्ट with your child and find that out. That is very, very critical. अब हम जैसे this is like your experience, that the way you are dealing with parents, you figured out that it is very necessary for parents to give time to their children and understand what they are going through. तो एक अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, जैसे while I was studying and preparing for this podcast, I read about many scenarios that we can discuss about. Right. So there was one scenario, girl कट ऑफ हर आर्म, उसने ब्लेड से अपने आर्म पे कट्स लगा रखे हैं, एंड जब उसके पेरेंट्स ने ये चीज फाइंड आउट करी कि हमारी बेटी या बेटे ने हाथ काटा हुआ है, तो जब उन्होंने बोला कि बेटा ये क्या है, तो उसने बस ये बात बोल दी कि दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, दैट्स माय प्राइवेसी एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद यू। तो ऐसे में पेरेंट्स ब्रेन ब्लॉक हो जाते हैं। सो ऐसे में पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो अगर बच्चे, पेरेंट्स ने देखा है कि बच्चे ने ऐसे रिस्ट को काटा हुआ है, एंड दे क्वेश्चन द चाइल्ड कि व्हाई डिड यू डू दिस, एंड द चाइल्ड जस्ट सेज कि नथिंग सिग्निफिकेंट, आई जस्ट डिड इट फॉर द हेक ऑफ इट, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड। कई बारी वो बच्चे ये भी बोल देते हैं आपको नहीं समझ में आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी। और समटाइम्स टीनेजर्स कम, लाइक पेरेंट्स टेल मी कि हमारे बच्चों ने बोला कि आई वाज जस्ट नॉट एबल टू डील विद माय इमोशंस, या आई वाज ओवरवेल्म्ड। तो कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जो वो पेरेंट्स को बोलेंगे, एंड पेरेंट्स को अगर वो चीज को निग्लेक्ट भी कर रहे हैं या इग्नोर करना चाह रहे हैं, नॉट निग्लेक्ट, अगर बच्चा इग्नोर भी करना चाह रहा है, तो पेरेंट्स शुड टेक इट सीरियसली, दे शुड नॉट निग्लेक्ट इट, दे शुड नॉट इग्नोर इट, एंड प्रॉबेबली बच्चा क्यों नहीं बताना चाह रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है या तो मेरे पेरेंट्स समझेंगे नहीं, या उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं गैप है, कम्युनिकेशन सेफ नहीं फील कर रहे हैं, फीलिंग फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, कुछ भी रीजन हो सकता है व्हाई दे आर नॉट ओपनिंग अप विद देयर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स को उस समय सब कुछ छोड़कर फुल अटेंशन के साथ, फुल प्रेजेंस के साथ बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, पूछना है किसी आई मे नॉट बी राइट और आई मे नॉट बी एबल टू understand you fully, but I would definitely like to understand and know what is happening in your life. What are you dealing with? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, are you bothered about something? So genuinely उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेकर और उनसे बातचीत करनी है, उनको वो सेफ स्पेस देना है, एंड फिर जितना जल्दी हो सके मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, या जैसे मैं कोचिंग करती हूँ तो कोई यूथ कोच, पेरेंट कोच के पास सपोर्ट लेने के लिए जाना है, डेफिनेटली। सो अब जैसे आपने बोला कि इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स टू टॉक एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम अ लाइफ कोच लाइक यू। सो अब जो हमारी ऑडियंस है मैम, दे माइट बी वाचिंग अस सीक्रेटली, दे आर नॉट हैविंग दिस विल पावर टू डिस्कस और गेट आउट ऑफ देयर हाउस एंड लाइक टेक गाइडेंस फ्रॉम अ लाइफ कोच directly. So for those people, if there's a father, there's a very real life scenario. So there's a father, he was having a conversation regarding this, that उसका बेटा चाटा मार लेता है या ब्लेड से काट लेता है, very aggressive है. तो when I was having a conversation with that father, तो उन्होंने बोला कि प्रणव,
ये he is not suffering from anything. He has no cause of doing this. He is just doing this for attention. वो अपने आप को पीट रहा है, मार रहा है, जो भी वो क्लेश कर रहा है, that totally is for attention only. Right. ऐसा भी होता है एंड ये भी सिनेरियो काफी कॉमन है प्रणव. एंड अगर ऐसे कोई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सो व्हाट आई टेल देम इज, सी अगर आपका बच्चा आपकी अटेंशन लेने के लिए भी अपने आप को हार्म कर रहा है, सो इट्स अ कॉल फॉर डिस्ट्रेस, इट्स अ कॉल फॉर हेल्प. And you should not take it lightly. Attention भी कोई जरूरत में मांगता है, आप इट्स नॉट अ लग्जरी. सो आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना है और वो अटेंशन उस समय उसको देनी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है. मतलब उसके लिए तो सबसे मेन चीज अटेंशन ही हो गया. बिल्कुल. उस समय मतलब हमें उसको जरूर से एड्रेस करना है. अनएड्रेस्ड रह के, जैसे मैंने कहा कि रिपीटेडली हुआ या अनएड्रेस्ड रह गया, तो इट कैन लीड टू सुसाइड आल्सो लेटर ऑन. That मतलब it can turn very severe later on. Yes. ठीक है. अच्छा, as a parent, जैसे हम लोग आपके साथ में conversation करता हूँ, तो we throw an insight for the parents always. Right. So these parents who are watching us, अगर इन लोग को पहली बार ये डिस्कवर करें, like everything is very secret, बच्चा छुपा लेता है चीजें. मैं भी छोटा था, मैं छुपा लेता था. तो अगर पेरेंट्स को एकदम से पता चलता है कि जो बच्चा है वो सेल्फ हार्म प्रैक्टिस कर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको क्या फ्रेजेस या फिर क्या चीजें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए दैट मेक एंड मैनिपुलेट द सिचुएशन इन अ नेगेटिव वे? बिल्कुल प्रणव, पहले मैं उसका भी जवाब दूंगी. उससे पहले मैं कुछ साइंस बताना चाहूंगी जिससे पेरेंट्स को पता चल सकता है कि हमारा बच्चा शायद अपने आप को हार्म कर रहा है. लाइक व्हाट आर द साइंस टू फाइंड आउट दैट द child is going through self harm, practicing self harm? So सबसे पहले एक चीज है कि अगर सपोज करिए मौसम जैसा दिल्ली का, हमारा एनसीआर का, नोएडा का मौसम है, बहुत गर्म मौसम है, एंड फिर भी बच्चा फुल स्लीव्स के कपड़े पहन रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स के कपड़े क्यों पहन रहा है. यस. सो चिल्ड्रन जनरली दे हाइड दीज मार्क्स. वो अपने आप को कट करेंगे और उसको फिर छुपाएंगे. अच्छा, ताकि दिख ना जाए डाइनिंग टेबल या खाना. तो आपको एक तो ये चीज का ध्यान रखना है. फिर कभी आप उनके बिलोंगिंग्स में आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे ब्लेड्स मिलते हैं या लाइटर कहीं से या सिजर्स मिलती हैं, तो अगेन इट्स अ रेड फ्लैग साइन. आपको बच्चे के मूड में, बिहेवियर में ऑल्ट्रेशन, एकदम सडन चेंज दिख रहा है, मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, इरिटेबिलिटी दिख रही है, बच्चे के स्लीप पैटर्न में डिफरेंस दिख रहा है, बच्चे के ईटिंग पैटर्न में डिफरेंस दिख रहा है, उसके फ्रेंड सडनली चेंज हो गए हैं, या बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ ऐसे एक्सीडेंटली इंजरीज हो रही हैं या एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए हैं. हाँ, दैट आर नॉट यूजुअल. सो मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मल जब हो जाए, जब कुछ डिफरेंट हो रहा हो, इस तरह की चीजें आप देख रहे हो, तो you should be very alert. These are some of the red flag signs when parents should become very alert and they should look for that is what is our child going through and कहीं कुछ वो अपने आप को harm तो नहीं कर रहा है. So ये कुछ signs है. And then your question was कि अगर पेरेंट्स को पता लगा कि हमारा बच्चा सेल्फ हार्म कर रहा है, हमारा टीनेजर सेल्फ हार्म कर रहा है, तो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए. कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा वो जानबूझकर कर रहा है या अटेंशन लेने के लिए कर रहा है. वो जो भी कर रहे हैं, कुछ अपने मतलब जो इमोशंस को वो डील नहीं कर पा रहे हैं, उसको कोप अप करने का, उसके साथ कोप अप करने का उनका तरीका है. सो वी शुड नॉट टेल देम कि तुमने हमारी लाइफ खराब कर दी है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये सब मैनिपुलेशन कर रहे हो, तुम सब ये ड्रामा कर रहे हो और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा. उस तरह की हार्श कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे बच्चा और आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ज्यादा वो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और एस्टीम पुअर होगा और वो गिल्ट में चला जाएगा और ज्यादा हार्म करेगा, which can again lead to later on suicide also. और हमें क्या बोलना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, बच्चे के साथ कनेक्ट करिए, एम्पैथी रखिए, उसके शूज में खड़े होके देखिए, अंडरस्टैंड करिए, व्हाट इज माय चाइल्ड गोइंग थ्रू, लेट मी फाइंड आउट, लेट मी बी कंपैशनेट, एंड उसको सुनना है बच्चे को कि बेटा मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब आई एम नोटिसिंग दिस, आई स्टेटमेंट यूज करें, मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ. पेरेंट्स समझना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो ओपन अप
naturally होगा. जब बच्चे को सेफ स्पेस मिलेगी, उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं कर रहे, दे आर विलिंग टू लिसन टू मी, दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं बोलता हूँ, तो बताता हूँ. फिर वो धीरे धीरे ओपन अप होएगा, और जो उसके फिर जो भी कुछ वो डील कर रहा है, अगर आपसे अपने आप से नहीं हो रहा है, तो अगेन डोंट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम एन एक्सपर्ट. So you can either go to a mental health professional, you can go to a coach and take support. I would suggest कि जो हमारी audiences हैं, they should directly come to you because since we have started doing the podcast, there are numerous things that I'm getting the clarity of. So basically, if I'll ask you to connect with the audiences directly and to wind up this podcast with a certain quote or some message, so what will that message be? Yeah, so my message to all the parents would be that so be there for your child with your presence, with your listening, with compassion, with lots of love for your child. It's not about being a perfect parent. What matters is that you are present for your child and you are willing to learn and grow with your child. तो आप हमेशा अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट रहिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए. जितना आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, जितना उनसे कनेक्टेड रहेंगे, जितना उनको सुनेंगे, जितना वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, उतना ही प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी आपके बच्चों को अपने आप को हार्म करने की. सो सेल्फ हार्म नहीं होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेल्फ हार्म इज नॉट अबाउट अटेंशन, it is about emotional pain. Yeah, it's about emotional pain and it is a cry for help. So be there to help your children. So as you heard a very beautiful message delivered by Ritu ma'am, अगर आपको भी हमारे से और टॉपिक्स पे इंसाइट लेने हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में, सो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज देयर आर न्यूमरस पॉडकास्ट सीरीज दैट आर गोइंग टू गेट लाइव. स्टे ट्यून्ड टू नो मोर. Thank you.